नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जैसलमेर में नवनिर्मित स्वर्णिम भवन सेवा केंद्र का राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सामाजिक सेवाओं के विस्तार का जताया विश्वास। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रशासन द्वारा चला मेरा रीवा नशा मुक्त रीवा अभियान। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी की सहभागिता। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति फैलाई जागृति। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। 2 सप्ताह तक चले सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने कई गतिविधियों में लिया भाग। और यूरोप के बाल्टिक देशों में स्थित 3 बीके सेंटर्स ने मनाया सेवा केंद्र का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बर्थडे। बीके सुधा और बीके विजय ने दी बधाइयां। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जैसलमेर में नए सेवा केंद्र स्वर्णिम भवन का उद्घाटन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री सालेह मोहम्मद, मधुबन से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, जयपुर के राजापाक सब जोन की प्रभारी बीके पूनम समेत जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर की वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति में विधिवत तरीके से हुआ। उद्घाटन के पश्चात आयोजित समारोह में जैसलमेर जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ कल्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार भी शामिल हुए और संस्था के प्रति अपने शुभ विचार व्यक्त किए। शारीरिक बीमारियों के लिए तो डॉक्टर है, मानसिक बीमारियों के लिए कोई नहीं है। तो वास्तव में आपकी जो संस्था है और आज की जो भौतिकवादी आधुनिक युग है उसमें आपका संस्था का वास्तव में बहुत ही आज आवश्यकता है, औचित्य है, सार्थकता है। और आपका जो भी मार्गदर्शन होगा उसमें हम जो जैसलमेर जिले में जो भी हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मधुबन से आए राजयोगी बीके राजू और वरिष्ठ बीके बहनों ने बीके बबीता और बीके मनीषा को नए सेवा केंद्र की बधाई देते हुए भविष्य में सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए शुभकामनाएं दी। हमारी बहनों के अथक प्रयास से ये सुंदर छोटा सा भवन जो स्वर्णिम भवन के नाम से बना है, आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। शहर के कई गणमान्य व्यक्ति समय निकाल करके यहाँ पर आए। उन्होंने भी अपने शुभ वाइब्रेशन दिए और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। दुनिया में तो एक हॉस्पिटल बनाएगा, कोई एक कॉलेज बनाएगा, विद्यालय या मंदिर। आपने एक ही जगह तीनों कार्य कर लिए। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे मेरा रीवा नशा मुक्त रीवा अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने प्रशासन के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस नशा मुक्ति अभियान में नुक्कड़ सभा, बैनर, पोस्टर और नारों के द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई गई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले रीवा की वार्ड नंबर 12 को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा हुई बैठक में ब्रह्मा कुमारी संस्था के रीवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। इस विषय को लेकर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद विशाखा सैलानी, मधुबन से राजयोग शिक्षिका बीके चंदा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष मुख्य वक्ता रहे। बीके पीयूष ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का व्यक्ति या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में रहता है, लेकिन प्राचीन राजयोग विद्या हमें वर्तमान में जीना सिखाती है और यही असली जीवन जीने की कला है। आगे कार्यक्रम में विशाखा सैलानी ने दिनों दिन लोगों की बढ़ती नकारात्मक मानसिकता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि यदि व्यक्ति को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना है तो उसे अपने विचारों को बदलना ही होगा। वहीं मधुबन की बीके चंदा ने लाइफ शब्द की बहुत ही सुंदर फुल फॉर्म बताई। उन्होंने कहा कि लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली, मतलब हमें अपनी चेकिंग और चेंजिंग करते हुए जीवन में आगे चलना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित टिकरापारा सेवा केंद्र के 40 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने
सभी को सेवा केंद्र के 1981 से लेकर आज तक के सफर की विस्तार से जानकारी दी। इन 40 वर्षों में बी के मंजू के सानिध्य में अनेक स्कूल कॉलेजों, महिला संस्थानों, योग प्राणायाम शिविरों और सैकड़ों अभियानों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का प्रचार प्रसार हुआ है। हरियाणा के कादमा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा श्री राम पब्लिक स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा। शिविर में आए रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बी के वसुधा को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर बी के वसुधा ने कहा कि रक्तदान महापुण्य का कार्य है, क्योंकि इसमें किसी के कल्याण की भावना समाई हुई है। इसके साथ उन्होंने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी और अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव दिया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के राजनेताओं, वैज्ञानिकों और NGOs ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए चर्चा की और जरूरी उपायों को अमल में लाने के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। 2 हफ्तों तक चले इस सम्मेलन में ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कई कार्यक्रमों, वार्ताओं, अनौपचारिक बैठकों में पार्टिसिपेट किया। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी संस्थान यूनाइटेड नेशन में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थायी सदस्य है, इसलिए जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन बी के जयंती की अध्यक्षता में भाग लेती है। इस बार भी ग्लासगो सिटी में हुए COP26 में बी के जयंती, गोलू पिल्स और बी के सोंजा समेत कई बी के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें से प्रमुख हैं Resilience in Times of Climate Emergency Press Conference, Changing Food System Workshop, the Faith-Based Organization Meet, Exhibition, Feminine Leadership in Times of Climate Emergency Varta, Raise Your Voice, Join the Conversation, Open Dialogue, Interview, Uniting Hearts to Heal the World, Inter-Religious Event, Energy Transition Deciding Our Future, Discuss Program, Visionary Leadership in Climate Emergency Press Conference, Healthy Mind, Healthy Planet Program। इन विभिन्न कार्यक्रमों में बी के जयंती ने सभी का इस ओर ध्यान खिंचवाया कि जलवायु परिवर्तन की शुरुआत मानसिकता में सकारात्मक बदलाव से होगी, क्योंकि प्रकृति का अत्यधिक शोषण ही जलवायु परिवर्तन की मूल वजह है। वहीं बी के गोलो ने इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्लांट का एग्जाम्पल देते हुए ऊर्जा स्रोतों के अलग विकल्प चुनने का सुझाव दिया। यूरोप के बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया के बी के सेंटर्स ने अपना स्पिरिचुअल बर्थडे मनाया। यह सेलिब्रेशन ऑनलाइन था, जिसमें मॉस्को के निर्देशिका बी के सुधा और सीनियर ब्रदर बी के विजय ने सभी को मुबारक दी। बाल्टिक देशों में बी के सेंटर की जर्नी 29 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इस पूरी जर्नी में तीनों सेंटर्स ने एकता और सहयोग के सहारे गॉडली सर्विसेज का विस्तार किया है, जिसकी खुशियां इन्होंने केक कटिंग और गुड विशेस देकर मनाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।